टूटा फूटा अंकल है और ये आंटी है। कोई बात आपने कुछ हिलाया थोड़ा। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चले हम, और यहाँ पर जाके जियोपैथिक स्ट्रेस यहाँ पर हो गया, रेड बल्ब जल गया। अब हमने पूछा किस जल लेवल गया का है, बहुत ज्यादा या बहुत कम है, बताओ भाई। इज इट वेरी मच? उसको पूछना है क्या? हाँ, पूछना से उसी को पूछना है। सवाल पूछेंगे, वो जवाब दे रहा है। ये बहुत माय ज्यादा गॉड। है। अब अगर ये फैल गया तो बहुत ज्यादा होगा। प्लीज टेल मी, इट इज टू मच और इट इज वेरी लेस। सही में ऐसे पूछते हैं? टू मच है तो बताओ उसमें। ओ माय गॉड, मैडम के पास बहुत गोल्ड है अभी। अब देखो अब क्या होगा इसके बाद। ये हो गया जियोपैथिक स्ट्रेस है और बड़ा सीरियस है। अब मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा। हाँ, ये रॉड मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है, यहाँ रॉड रख दी। अब मैं यहाँ पर आऊंगा। अब जो है यहाँ पर आने के बाद देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो गया। खत्म हो गया। वाह, क्या बात है। ताली बच्चों, ताली बजाओ। सर, सलूट जमूरा। गड्ढे में गया, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं है सर, वो है ही नहीं गया। ये अंगूठा भी इधर यहाँ रखो। लो, जहाँ पर आप कहेंगे। नहीं, यहाँ पे रख के दबाओ। कहाँ? लो जहाँ पर आप कहेंगे सर। दबाओ उसको। हाँ, दबा दी जहाँ से आप कहेंगे। ये दबाने से फैटता होगा ये। नहीं सर, कुछ नहीं। तो कैसा हुआ ये? सर, फैला कैसा? सर ये ग्रेविटी से घूम रहा है। लास्ट टाइम कैसे घुमा था ये? लास्ट टाइम नहीं, देखिए ऐसा था ना ये। हाँ। नहीं, देखिए मन से घूम रहा है मेरे सर, हाथ में मन से घुमा रहे हैं। मन से। मैंने ऐसे ही घूमता है। आप हैंड हाथ में लेके देखो, आपको पता चलेगा कैसे घूम रहा है। हाँ, तो इधर घुमाया ना, हाथ से घुमाया ना सर। ये हाथ से घुमाया। इसका वजन है, ग्रेविटी ये पड़ा तो आपने नहीं घुमाया, उसको पकड़ के रखा। मैंने पकड़ रखा, मैंने घूमने दिया इसको। ये तो खुद ही कर रहे हैं। हमने कहा आपके घर में 12 लगेंगी या 15 लगेंगी। आपने पूछा कितने की है? 8,000। सर ये मुझे मिल गई, मान लिया 200-400 रुपए की मिलती है मार्केट में। 8,000। ठीक है, तो मैंने देखा कि कैसे। क्या है उसमें? अभी बता रहा हूँ। तो हमने आपके घर में 10 जगह लगा दी या 15 जगह लगा दी, ठीक है। और मैं आपके घर में फ्री आया था, मैं फ्री सेवा करने वाला भी हूँ, ठीक है। आपके घर में आया और लगाया, और आपके घर में से मैं 4 लाख रुपए ले गया। वाह। आपका जियोपैथिक स्ट्रेस क्या ठीक किया? मैंने अपना ही कर लिया सबसे पहले। अब इसमें क्या था? इसमें आप पूछेंगे इतनी महंगी क्या है, ये 10,000 रुपए की इसमें है क्या सर? तो मैं कहूँगा इसके अंदर जो ना, इसमें रियर मिनरल पड़े हुए हैं, इसमें खनिज लवण पड़े हुए हैं, इसके अंदर वो जो होता है ना। सर मैंने तो सुना है क्रिस्टल्स, कि वॉल्केनिक इरप्शन जो इस पर वहाँ होता बेसाल्ट, वो उसका स्पेशली फॉरेन से कार्बन लाया गया, इसमें भरा गया। क्या बात है। ऐसा अच्छा, लोग बता रहे हैं, मैंने सुना। ऑस्ट्रेलिया का कार्बन, डबल कार्बन रिफाइन करके। डबल रिफाइंड कार्बन कौन सा होता है? मैंने एक रॉड को काट भी दिया, अगर कोई देखना चाहे काट सकता है क्या? मेरी मेटल का है, ये काट दिया। मेरी वीडियो है जिसमें मैंने इसको काट कर दिखाया है कैमरे पर। मैंने कैमरे पर काटा इसको, सबके सामने ये भी काटा, सब दिखाया कि इसके अंदर कितना जबरदस्त सर्किट है, कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से 10, 20, 50 हज़ार रुपए का मिलता है ये। तो जब इसको हमने काटा तो उसके काटने के बाद जो निकला वो सब मैंने इस पुड़िया में भरा हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये वाला कटा हुआ है। वो धारावी में भी एक बनाता है ये सब, क्या है और ये? वहाँ की गंदगी सब उसमें ओह। निकलती है। सही में धारावी में बनाता है। ये कौन सा कार्बन? कुछ तो नहीं है। नहीं, ये तो एडिसिव भरा, कुछ चिपकाने का, और रेत भर दी। क्या क्या है? अच्छा, ये सर डिफरेंट कलर की क्रिस्टल्स सैंड हैं, है। बस। नहीं, क्रिस्टल भी नहीं है ये। नहीं, ये सैंड क्या है ये। क्रिस्टल है? सैंड है ये। स्टोन डस्ट, स्टोन डस्ट। स्टोन ना डस्ट, वो जो उसमें सजावट के लिए building में use हाँ, होती है। ये वो यूज होते हैं। इसके अंदर से समुंदर साहब ये के निकली। किनारे डिफरेंट कलर के रॉक का पाउडर है, ग्रेनुलर फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। तो वो तो तुम्हारे घर में वैसे ही इतना लगा हुआ है। हाँ। इतना लगा, आप इंटीरियर करते हैं, सैंडस्टोन, बेसाल्ट, सभी तो है। ग्रेनाइट, सब लगाते, वो पाउडर इतना सा लगा दिया 50 और वो ग्राम, सेक्रेट और 5 ज्योमेट्री टन। में है, घर में लगा रहे हैं वो। हाँ। तो ये जो है ये इसके अंदर मिल सर गया मैं था। लास्ट एक और अब मैं एक बार चाहूंगा पूछना सब लोग चाहता इसको हूँ। एक बार चलाकर देखें ना, सब चलो लोग चलो चलाकर चलो देखें एक चलो, बार, चलो। तभी मजा आएगा। क्या पूछे सर? अब देखिए रवि साहब दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, इसे और बताएं हम एक बार। सर इससे और क्या क्या जान सकते हैं, वो और मुझे बहुत हाँ, वो जिज्ञासा बताओ, है। वो बताओ। करेक्ट। मेरा एक सवाल है, हाँ। क्या इससे आप असली और नकली नोट के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं? हाँ, कि मैंने बिल्कुल आपको कर सकते 10 हैं। बॉक्स दिए, बिल्कुल, बिल्कुल एक कर बॉक्स दूंगा। में नकली नोट है, तो उसको आप छुपा के बता सकते हैं? सर, नहीं, लेकिन क्या पता बात क्या है? होगा? लेकिन वो नोट मेरे सामने पड़ा होगा तब बताऊंगा नकली है ये। अच्छा, जमीन के अंदर का छिपा हुआ भी बता सकते हैं। ये नहीं बताएगा। तो क्या है वो दावा करते हैं कि वो बता सकते हैं। जमीन के अंदर का खनिज संपदा, जब जियोपैथिक स्ट्रेस का आपने नाम लिया, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, और मैं आपका अपना परिचय भी देना चाहूंगा कि मैं एज ए जियोलॉजिस्ट हूँ। और कब का?
89-90 का पास आउट। हमने भी जियो इंजीनियरिंग किया हुआ है, फाउंडेशन कंसल्टेंट है हम। कंसल्टेंट है आप, फाउंडेशन स्टडी में हम इसका उपयोग करते हैं। सर मैं लास्ट एक बहुत बात, माउंट मोरिलोनाइट वगैरह जो हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके आगे ये क्या है? कुछ नहीं। फिर लंदन हैमैकर फोर्सेस हमने पढ़े हैं, ये क्या है? सर वाओ। जमीन के अंदर कोई क्रूड ऑयल या ऐसा कोई मिनरल्स या सोना चांदी को जमीन में कर सकते हैं? ऐसा दावा बता के निकलने में जाता क्या है मेरा? सर जहां तक मैंने सुना है, आप नहीं बोल पा रहे, मैं जिसको सुनना चाह रहा हाँ, था, हाँ। मेरे यहाँ से पढ़े हुए भी कुछ विद्यार्थियों ने लालच के वशीभूत आकर के ये खुनखुने खरीदे और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आज मैं इसका पर्दाफाश निश्चित रूप से करना चाहूंगा, जैसा कि भरद्वाज सर ने इसके खोल कर के मटेरियल दिखाया। मैं बीइंग ए जियोलॉजिस्ट, कि ना तो इससे ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग की जाती है, ना मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती, ना कोई भी चीज़ की प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। और लोहे की रॉड क्या सब ढूंढ सकती है? जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस टेक्टोनिक डिस्टरबेंस जो जमीन के अंदर होते हैं, डाइक्स जहाँ होती हैं, डाइक, फोल्डिंग, हॉल्टिंग, लिनियामेंट, ये सर हाय सैटेलाइट इमेजरी। सर एक मिनट बात, ये बहुत मुद्दे की है। सैटेलाइट इमेजरी से ट्रेस आउट किए जाते थे और बहुत लंबी दरार पड़ जाती है, जो कि आपका 71वां फ्लोर भी होगा तो वो क्रैक ऊपर तक जाएगा। तो भगवान उसको खुद दिख जाता, तुम्हारा ये फाइन बाल के बराबर का क्रैक ये ट्रेस कर रहा है, इसको आप जियोपैथिक स्ट्रेस कह करके शुद्ध मूर्ख बना रहा है। ये जियोलॉजिकली भी बहुत गलत है, ये गुमराह किया जा रहा है। और दोस्तों मैं कहता हूं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के कोई व्यक्ति आए और डॉल्फिन बनने का नाटक रचे, उससे हाथ जोड़ लेना, लूटना मत, बहुत लूट चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे ऊपर विश्वास करो, लेकिन आप इसे खोल करके देखो, खोल करके देखो। अंगूठे का ही है खेल। नहीं सर। अरे सर, आप अगर अंगूठे को दबाएंगे ना तो ये इधर की तरफ जाएगा। मुझे लगा अलग प्रकार की चाय लाई है। सर ये हाथ की कलाकारी है, हाथ की कलाकारी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ एल्बो पे किया तो खुल रहा है। नहीं, अंगूठे के जुड़ते नहीं वहाँ पर सर। आपके हाथ से लेने प्रसाद बन जाएगी। आप देखिए लीजिए प्रसाद। अंगूठा दूर कर दो बस, ये खुल गया। हाँ, अंगूठे दोनों पास कर दो फिर से, ये दोनों अंदर आ गए। आई समझ में आपके? और इतना स्लोली आपके समझ में कर रहा हूँ। हाँ, देखिए ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। अंगूठों को, मेरे हाथ के अंगूठों को मैं थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ तो ये खुल जाते हैं, तो ये खुले का भी थोड़े। ये हाथ ऐसे होगा हल्का सा। आप सर मैं तो कहता हूँ आप सही हैं, ये खुद हाथ को डॉक्टर साहब आप सही टर्न है। किया, एल्बो पे टर्न हुआ है मेरा। सर यदि आप सही हैं, मैं आपका जमीन में कोई भी चीज वस्तु को गाड़ देता हूं, आप ट्रेस आउट इस खुनखुने से कर दें जो डिंग डोंग है, तो मैं मान जाऊंगा कि ये सही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बंदर बनाने की टेक्निक। देखिए आप कुछ दबाएंगे और हमारे सारे लोग बंदर बन रहे हैं। मैं अगर आप नीचे कुछ दबाएंगे। इसके अंदर निकला है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? क्या? काम करने लग जाए तो फिर मुझे वास्तु की नॉलेज की जरूरत ही सर बटन दबाएंगे, नहीं। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बन सकते, लोग बन रहे हैं ना। हैं, इससे खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं लोग। ये बात सही है, एल्बो से हो रहा है ये। तो खोए हुए लोग अंदर क्या है? तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत क्या, उनको दे देना चाहिए। खोलने के लिए ये दिखाओ कैमरे पर, क्या इसके अंदर निकला क्या? हमें काटा दो, ये देखिए, ये इसकी सच्चाई है। ये जो सर आपने बहुत अच्छा ये विषय को लाकर के और निश्चित बहुत रूप अच्छा एक बताया है उन्होंने, इसका क्यों बता रहे हैं? इसके अंदर आइए बताइए। ये रेलिवेंट है। नहीं वो बता रही है, कमेंट बहुत अच्छा किया है उन्होंने। वायर लगे आ हैं। जाइए ये इसके लिए सर्किट के सिंपल लिए। सा इलेक्ट्रिक सर्किट है और बॉल बियरिंग बैटरी है। से और उसको जो लाइट से हमारे जलाने के लिए। मेडिकल साइंस में ईडियो मोटर मूवमेंट्स बोलते हैं, हाँ। फाइन ईडियो मोटर मूवमेंट्स या। होते हैं, जो सिर्फ हाथ की जो माइक्रो मूवमेंट से हाँ, जुड़ी आ हुई जाता है। ट्रांसमिट करते हैं और उससे वो बॉल बियरिंग की वजह से ये इसका मूवमेंट ज्यादा होता है। यही है ये। देखिए और मेडिकल कुछ भी नहीं सर्जन, है। डॉक्टर सर्जन जो है ईडियो हमारे मोटर डॉक्टर मूवमेंट्स, रवि सिंह मैंने ईडियो मोटर मूवमेंट्स, क्या चीज ये? ईडियो मोटर यही तो कर रहा था मूवमेंट्स, सुबह से जब बैठे हम ईडियो लोग। मोटर मूवमेंट्स, बात सही है। सिर्फ ईडियो मोटर मूवमेंट्स का कमाल ये है। क्यों और किया कुछ है नहीं मैडम बता रही हैं अभी, बता। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो रोज नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जिनके बारे में अभी ये खोल के पक्का वाला डिसेक्शन किया गया है और दिख रहा है,
उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ पैसे का लालच नहीं है, इसके पीछे एक और लालच है जिसको हम कहते हैं नेम फेम का लालच, अपने एक अलग अस्तित्व बनाने का। और सिर्फ वास्तु के क्षेत्र में नहीं हो रहा है ऐसा, आप हर क्षेत्र में जाके देखो, ज्योतिष में भी हो रहा है। लोगों को सिर्फ अपना नया कुछ लेके आना है कि हम कुछ हैं, है ना, तो इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, मेरे पास उसको बोलते हैं, इसको यूज करने वाले हैं और लोकेशन, इसको यूज करने वाले कहते हैं मैं आपके जन्म कुंडली बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कैसे बनाओगे? बोले मैं मुझे तो पता नहीं डेट ऑफ बर्थ। तो क्या हुआ, किसी को भेजा मैंने कहा उसको ये मत करना, मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। उसने जाके जो है उसने जाके बोला मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पंजाब का था वो कंसल्टेंट। उसने उसकी जन्म कुंडली बना दी तुक्के से, उसे इसको पता ही नहीं डेट ऑफ बर्थ है क्या। उसने अंदाजा पूछा कितने साल के, उसने कहा जी मैं 35 साल का हूँ। बना दी उसने, बना दी उसने। उसके बाद फिर अपने रियल निकाल के दिखा दी, देख मेरा ये है। नहीं हो रही थी, नहीं मतलब ही नहीं मेक बिलीव का सिस्टम। देखिए आपने मुझसे सवाल किया और मैंने इंस्ट्रूमेंट साहब ने पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। मैंने कहा कि 78,52,226 तारे हैं। है प्रूफ किसी के पास? ये बुद्धू बनाने की टेक्निक है। सर एक मैं लास्ट बताना चाहता हूँ, मैंने भी, मेरे पास जो सतना के इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ने के लिए आए थे, सारे लोग ये इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे। मैंने कहा मैं एक वस्तु को जीवन में गाड़ देता हूँ, आप बता दीजिए। सारे लोग घूमे, 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन थी और 1 लाख स्क्वायर फीट में 5 जगह सामान गाड़ा गया, एक भी ट्रेस आउट नहीं कर सके इस खुनखुने से। हाँ, तो मैं कहता हूँ इसको उठाकर फेंक दो। जय 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 जय। अच्छा, ये तो ये प्लास्टिक जितने है, भी इसको जला के स्कैनर नुकसान होगा। हैं, जितने भी स्कैनर हैं, सेंसर हैं, मीटर हैं, उनकी होली चला दो। सलूजा साहब भी है, दुनिया जानती है इनको भी। देखिए, इनको, हाँ जी। आपके विचार बताइए। मैंने इस लेकर एंटीना के लिए लिखा हुआ मेरी किताब में। लेकर एंटीना भी नहीं है, मतलब का एंटीना भी नहीं है, ये वो भी नहीं है, लेकर एंटीना भी कोई काम नहीं करता। प्रोडक्ट है उससे, ठीक है ना। वो भी मानवीय ऊर्जा नापने का यंत्र है, उससे वास्तु ढूंढ रहा है। वास्तु के लिए किसी न वास्तु दोष दूर करने का कोई यंत्र है। हमारा था, बता दिया, बाकी जिसको अच्छा लगे यूज करता रहे। देखिए जिसका जैसा, आपने बहुत अच्छी बात, जिसका जैसा भाग होगा वैसे ही उसको हम पदार्थ किसी का और भाग्य नहीं बदल वस्तु। सकते, जिसके भाग में बदलाव का समय आया होगा वही हमारे उसी पास का आएगा। वास्तु हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं आपसे एक लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ ये एक इसी सर्किट है, चीजों से। ये एक सर्किट इसमें था जिससे कि ये दावा किया जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर की जियोपैथिक स्ट्रेस ओहो डिटेक्ट वाह, की गजब, जाएगी और दुनिया जियोपैथिक भर का। कमाल कमाल। ये एक 9 तरह वोल्ट का की बैटरी से लाइट को जलाने के लिए वोल्टेज छोटा कम सा करने का काम सर्किट बच्चों है। का खिलौने में तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी डिवाइसेस वास्तु के नाम से प्रचलित हो रहे हैं वो एक नंबर का Fraud है। बेवकूफ़ बनाने वाले, फ्रॉड, और जिसे कहेंगे कि उल्लू बनाने वाले हैं। शुद्ध उल्लू। और इसको जो हाथ में पकड़ लेता है एक बार, उसको बाद में ऐसा लगता है मुझे वास्तु नहीं आता, लेकिन मैं तो दुनिया भर का attraction, मैं तो भूमि की mesmerize ऊर्जा कर चेक देता है, करने लगा। mesmerize। सब लोग, दुनिया उससे mesmerize हो जाती है, कैमरे में आ जाएंगे सब लोग। उससे सर। दुनिया mesmerize हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा जादूगर बन गया। और एक बार ये हाथ में आने के बाद ये छूटता नहीं है। पागल क्यों आदमी होता है। क्यों नहीं छूटता है? जो शिव जी ने कहा कि आदमी को कंट्रोल चाहिए, तो ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, जब किसी आदमी, नए स्पेशली आदमी के हाथ में आ जाता है, जो वास्तु सीखता है और फिर जहाँ पर भी जाके ये दिखाता है डिंग तो सब डोंग। उसको यूं अचरज से देखने लग जाते हैं। तो उसको ऐसा लगता है और जब ये कि- खुलता है और बंद कि होता ये है बहुत बड़ा तो वास्तु और ज्यादा बनेगा। डर लगता है। सर उसको अगर किसी को वास्तु आता है जैसे ECG वो के ऐसे वक्त ही जाके ऊपर नीचे देखेगा, होता है। उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये जो लेके जाएगा और वहां पे जाके कहीं पे भी ये घूम गया ये डिवाइस, तो लोगों को ये लगता है, गलतफहमी होती है, एक तो इसको बहुत आता है, दूसरा इसको आता, उसके अलावा देखो ये डिवाइस खुद बता रहा है यार, डिवाइस बता रहा है, यानी कि भूत प्रेत है यहाँ पे, नहीं, लेकिन एक बात सुनिए, भूत प्रेत यहाँ पे है, नेगेटिव एनर्जी है। अब तो हमारे को जो ये कहेगा मानना पड़ेगा। देखो डॉक्टर रवि सिंह भी मेरी बात सुनिए, आप इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर क्लाइंट ने कहा जा दिखा दो 2 मिनट के लिए मैं पकड़ लूं, वो दिखाते नहीं, कभी नहीं दोगे आप, क्योंकि उसके हाथ में जाते ही पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ये चीज इतनी बढ़िया है हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि हर डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप की जगह ये होना चाहिए। ये होना तो ये चाहिए। लगातार बीमारी मालूम पड़ जाए और ये घूम जाएगा तो पेशेंट तो विश्वास ही कर लेगा। हार्ट मैं स्टेथोस्कोप से सुनता हूँ और बोलता हूँ प्रोक्लिप है, तो आपको लग रहा है डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब ये डिवाइस घूम जाएगा, खड़े खड़े पेशेंट देखेगा, 4 लोग देख रहे हैं, हाँ ये गया पास में घूम गया,
तो इसका मतलब बीमारी है ही है। अच्छा, पब्लिक तो को ये अब एक विश्वास बात में है, लाने के लिए, अब हमें वो करना विश्वास है में कि लाने के लिए ये एक पब्लिक को टूल बताना है। वो तरीके जिससे वो उनको पकड़ ले रंगे हाथों।